सट्टा जी के पास और उन्हें आमंत्रित करते हैं और कहते हो कि दोस्त तेरी दोस्ती पे हम नाज करते हैं। दोस्त तेरी दोस्ती पर हम नाज करते हैं। हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं। हमें नहीं पता, घर वाले बताते हैं कि हम नींद में भी आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्या आपका बात मान। मैम, क्या बात मैम, आपने तो दिन में ख्वाब दिखा दिए। क्या बात करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा आज बड़ा जदीदियत अंदाज में पढ़ूंगी, ये खातिन के लिए है और खास तौर से मैं अपने जो जनाब मिंटू शर्मा साहब हैं और तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान और हमारी जो मेहमान खुसूसी हैं इस प्रोग्राम की और हमारी अंजना मैम साहिबा, तो सबकी इजाजत से मैं एक अपनी गजल सुनाऊंगी। जी फिर इरशाद। जमीन की धूल से उठता धुआं देखा गया। मेरी आवाज क्लियर है ना? आप फिर जी जमीन की आवाज है, क्लियर तो जी रहेगी। स्वागत है। जी शुक्रिया। फिर जमी की धूल से उठता धुआं देखा गया। आसमां हद्दे नजर कौसो कज़ा देखा गया। क्या कहने, क्या बात। आसमां हद्दे नजर कौसो कज़ा देखा गया। फिर जमी की धूल से उठता धुआं देखा गया। आसमां कौसो कज़ा आसमां हद्दे नजर कौसो कज़ा देखा गया। है ये इम्कान दूर तक हो रोशनी का सिलसिला। है है ये इम्कान दूर तक हो रोशनी का सिलसिला। जाविदा वो काफिला जलवा नुमा देखा गया। वहाँ देखा क्या। जाविदा वो वाह वाह काफिला वाह 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 वाह। जलवा देखा गया। उस हसीने शाख को जब बाकलम देखा गया। हम्म। खुसूसन पेश है अंजना साहिबा के लिए और हमारी सभी मॉडर्न खातन के लिए। उस हसीने शाख को जब बाकलम देखा गया। दिल में हलचल सी हुई असलों का हम देखा गया। क्या कहने, हाँ, क्या क्या कहने बात है, मिंटू साहब, क्या ये बात है। शेर आपके लिए देखा रखा गया गया था भाई। उस हसीने शाख को जब बाकलम देखा गया। उस हसीने शौक को जब बाकलम देखा गया। दिल में हलचल सी हुई असरो फहम देखा गया। रात की शबकोर ये दिल ने यदि हमको सदा। रात की शबकोर ये दिल ने यदि हमको सदा। हाँ, हिंद की परचम को परवाने फिजा देखा गया। क्या कहने, क्या हिंद क्या की बात। बात। परचम को वाह। परवाने फिजा दोबारा पढ़ें, देखा आप गया। इसको दोबारा पढ़ें। रात की शबकोर ये दिल ने यदि हमको सदा। रात की शबकोर ये दिल ने दिए हमको सदा। हिंद के परचम को परवाने फजा देखा गया। हिंद हाँ, के परचम को परवाने फिजा देखा गया। अब ये मक्ते का आखिरी शेर है इस गजल का। गम हम्म, से ना घबरा सबीना बंदिशों पर है सवाल। गम हम्म। से ना घबरा सबीना बंदिशों पर है सवाल। शाहीनो परवास को फिर से इधर देखा गया। शाहीने परवास को फिर से इधर देखा गया। क्या कहने, क्या शुक्रिया। कहने, वाह वाह। और अगर आप के पास टाइम है तो मैं एक और कुछ सुनाना चाहूंगी। स्वागत, स्वागत। स्वागत। टाइम है तो सुनाऊंगी, वरना तो आप दूसरे अरकान को आप इनवाइट कर सकती हैं। स्वागत है, स्वागत आपका। कहीं आप। मैं बिल्कुल है ना अंधेरों में नहीं लेके जाना चाहती, मगर फिर भी हमें कभी कुछ समय याद रखना चाहिए और आगे की तैयारी रखनी चाहिए। ये जब हमारा ये प्रवासी आए थे और गए थे शहर खाली करके, उन दिनों मैंने कुछ लिखा था। अगर आप कहें तो मैं सुनाना चाहूंगी सभी अराकीन की जरूर जरूर इजाजत जरूर, से। हाँ, जी। ये बड़ा उस टाइम का बड़ा अजीब टाइम था और बड़ा सोच विचार का टाइम था। तो मैंने ये छपवाया भी था और लिखा भी था, कहीं शाया भी हुआ था ये मेरा किसी मैगजीन में। एक नज्म है। मैं अपने कंधे पर खुद लाश अपनी लाया हूँ। मैं अपने कंधे पर खुद लाश अपनी लाया हूँ। सुनहरे सपने अधर में बिखेर आया हूँ। सुनहरे सपने अधर में बिखेर आया हूँ। वो रूह में कर्ब रफ्तार हौसलों का जुनू। वो रूह में कर्ब रफ्तार हौसलों का जुनू। इसी खुदी में खुद को झिंझोड़ आया हूँ। इसी खुदी में मैं खुद को झिंझोड़ आया हूँ। उस काले वक्त की चादर में खुद को लिपटा कर, वही वक्त अगर हम याद करें, उस काले वक्त की चादर में खुद को लिपटा कर पथरीली राहों के दर्दों को झेल आया हूँ। पथरीली राहों के दर्दों को झेल आया हूँ। मैं अपने सहरा को आबाद कर सका या नहीं। मैं अपने सहरा को आबाद कर सका या नहीं। गमों की धूप में शहरों को छोड़ आया हूँ। गमों की धूप में सहरा को छोड़ आया हूँ। ये वादा फर्दा शायद कभी उभर न सके। ये वादा फर्दा शायद कभी उभर न सके। मैं जिसकी खातिर रगे जा निचोड़ आया हूँ। मैं जिसकी खातिर रगे जा निचोड़ आया हूँ।
आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं समझी, कनेक्शन गायब हो गया है इसलिए मैं खामोश हो गई थी, कोई भी नहीं बोलता हुआ नजर आ रहा था। जी जी जी, आपको सुन रहे थे। वो जी गम की आप मूरत पढ़ें। कहीं पर सिसक रही होगी। आगे का शेर ही, वो गम की मूरत कहीं पर सिसक रही होगी। मैं उसकी मांग का सिंदूर छीन लाया हूँ। मैं उसकी मांग का सिंदूर छीन लाया हूँ। जुनूनो वहशत से आधी तो मर गई होगी। जुनूनो वहशत से आधी तो मर गई होगी। मैं अपने बच्चों को बिन बाप छोड़ आया हूँ। मैं अपने बच्चों को बिन बाप छोड़ आया हूँ। न अब ये भूख न प्यास मेरी मंजिल है। जरूरतों के एवज सभी हार आया हूँ। जरूरतों के एवज सभी हार आया हूँ। हजारों मील का लंबा सफर था जीवन मेरा। हजारों मील का लंबा सफर था जीवन मेरा। अब इस सफर की ठोकर पे मर के आया हूँ। न शहर मुझको मिला, न गांव मेरे हुए। हजारों गम नम आंखों में छोड़ आया हूँ। हजारों गम नम आंखों में छोड़ आया हूँ। इस जलती धरती पर छालों से जख्मी पाँव मेरे। इस जलती धरती पर छालों से जख्मी पाँव मेरे। पहाड़ जंगल और नदियों से खेल आया हूँ। पहाड़ पहाड़ झीलें नदियों से खेल आया हूँ। पहाड़ जंगल झीलों से खेल आया हूँ। ठहरती सांसों में प्रवासियों की आंखों बका, ये आखिरी शेर है। ठहरती सांसों में प्रवासियों की आंखों बका। जुल्म की आंधी का हर रूप देख आया हूँ। जुल्म की आंधी का हर रूप देख आया हूँ। क्या होगी ख्वाबों की तकमील फिर कभी मुमकिन। क्या होगी ख्वाबों की तकमील फिर कभी मुमकिन। अधूरेपन की उस दहलीज पे मर के आया हूँ। अधूरेपन की उस दहलीज पे मर के आया हूँ। शुक्रिया। क्या बात। बेहतरीन। वाह बेहतरीन। आप कह रही थी कि सब शांत हो गए, आपको सुनने में इतने मसरूफ थे कि किसी के मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। बहुत बढ़िया सरताज जी, क्या कहने। और आपने जो चित्रण किया है उस समय का, आपने जो बातें कही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने से जो है ना वो काफिला गुजर रहा है ऐसा। ये मैंने कभी बेस्टी में सुनाया नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे शमीम साहब ने कहा ना, वाकई मुझे बेस्टी अपना घर लगता है। और सर आज तो आप पूरी टाइम प्रेजेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वरना कुछ यू आर आज इजिएस्ट पर्सन। अंजना जी का कहना था कि आज आपको रहना है, तो मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। और मुझे सुनना अच्छा लगता है, कुछ के मजबूरियां हो जाती है, खैर। तो मैं जरूर रहूंगा, बात हमेशा प्रयास करूंगा रहने का। अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी।